साक्षी भाव, ये शब्द सुनते ही एक सवाल मन में उठता है। कहीं जीवन रुक तो नहीं जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अध्यात्म की राह पर चलने वाले हर किसी को कभी ना कभी जरूर बेचैन करता है। तो चलिए आज इसी डर का सामना करते हैं और इस गहरी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही है वो सबसे बड़ा सवाल। साक्षी बन गए तो जिंदगी कैसे चलेगी? और इस एक सवाल के पीछे ना मन का सबसे गहरा डर छिपा हुआ है कि भाई अगर हर चीज को बस दूर से देखने लगे तो फिर अपनी जिम्मेदारियां, अपना काम, अपना परिवार, इन सब का क्या होगा? डर असल में इसी बात का है कि कहीं ये साक्षी बनने का मतलब कर्म छोड़ देना तो नहीं है। क्या ये हमें एक पैसिव, एक गैर जिम्मेदार इंसान बना देगा? और देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज़ हैं और आज हम इन्हीं के जवाब खोजने निकले हैं। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, कर्ता नहीं केवल साक्षी। ये वो जगह है जहां अष्टावक्र मुनि की गहरी शिक्षा हमारी उस पहचान पर ही सवाल उठा देती है जो कहती है, मैं करने वाला हूं। तू न करता है न भोगता, तू केवल साक्षी है। सोचिए, ये एक वाक्य सुनते ही हमारी जो पूरी पहचान है, मैं करता हूं, मैंने किया, वो पूरी की पूरी हिल जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में हम सिर्फ देखने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इतने गहरे विचार को समझे कैसे? इसके लिए उपनिषदों में एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत शक्तिशाली एनालॉजी है कि ये जो हमारा शरीर है, ये एक रथ की तरह है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इस रथ में हर किसी का रोल एकदम साफ है। आत्मा यानी हमारा असली स्वरूप, वो है यात्री। जो मन है वो है सारथी यानी चैरियटियर। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो हैं घोड़े जो इस रथ को खींच रहे हैं। तो आप इस पूरी एनालॉजी में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि जो यात्री है यानी आत्मा, वो सिर्फ देख रहा है। वो ना तो घोड़ों को दौड़ा रहा है, ना ही रथ चला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ये सब बस हो रहा है और वो इसका साक्षी है। बस यही साक्षी भाव का मूल है। ओके, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कर्म और साक्षी भाव। और यहां एक बात साफ कर लेते हैं, इसका मतलब कर्म छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कर्म करने का नजरिया बदलना। देखिए, पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ नजरिए का है। कर्ता भाव में हम कहते हैं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। लेकिन साक्षी भाव में सोच बदल जाती है। अब सोच यह है कि कर्म हो रहे हैं और मैं बस देख रहा हूं। कितना बड़ा शिफ्ट है ये! और अगर इसका कोई जीता जागता उदाहरण चाहिए तो श्री राम के जीवन से बेहतर क्या हो सकता है? सोचिए, उनका जीवन कर्म और जिम्मेदारियों से पूरी तरह घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो भीतर से हमेशा शांत थे। उन्होंने हर कर्तव्य का पालन किया, वनवास भी स्वीकार किए, संघर्ष किए, बड़े बड़े युद्ध लड़े, कड़े निर्णय लिए। क्या नहीं किया? लेकिन इन सब के बीच उनके अंदर एक गहरी स्थिरता थी, एक साक्षी भाव था जो उन्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में बैलेंस्ड रखता था। इस संतुलन को समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। चलिए ऐसा सोचते हैं कि जीवन एक नाटक है, एक स्टेज प्ले, और हम सब उसमें अभिनेता हैं, एक्टर्स, जो अपना अपना किरदार पूरी लगन से निभा रहे हैं। अब देखिए, एक अच्छा एक्टर स्टेज पर हंसता भी है, रोता भी है, गुस्सा भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानता है कि वो कैरेक्टर नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रहा है। तो क्या ये जानने से उसकी एक्टिंग खराब हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और बेहतर हो जाती है, क्योंकि अब उसे रिजल्ट का डर नहीं है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, सहज और शुद्ध कर्म। और मजे की बात यह है कि साक्षी भाव कर्म को कमजोर नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। लेकिन यहां मन में एक सवाल आना बहुत नेचुरल है कि भाई अगर मैं करने वाला हूं ही नहीं, तो क्या मेरे कामों में वो पहले जैसी बात रहेगी? वो कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे? और इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं। कर्म कमजोर नहीं, बल्कि शुद्ध हो जाते हैं, प्योर एक्शन। और शुद्ध कर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा काम जिसमें अहंकार ना हो, डर ना हो और फल की चिंता ना हो। ये एक्शन अपनी हाईएस्ट फॉर्म में होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई महान संगीतकार जब अपनी कला में पूरी तरह बस डूब जाता है, तो वो ये नहीं सोचता कि अब मैं ये सुर लगाऊं या अब वो तान छेड़ूं। नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, एफोर्टलेसली। वहां करने वाला यानी कर्ता भाव मिट जाता है और सिर्फ संगीत बचता है।
और वही उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। या एक और बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ड्राइविंग का। एक ड्राइवर जो तनाव में है, घबराया हुआ है, वो ज़्यादा गलतियां करेगा, है ना? वहीं दूसरी तरफ एक शांत और अवेयर ड्राइवर कहीं बेहतर निर्णय लेता है। साक्षी भाव बस वही आंतरिक शांति और अवेयरनेस है जो हमारे हर काम को, हर कर्म को बेहतर बना देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जीवन का सच्चा प्रवाह। और यहां हम देखेंगे कि साक्षी भाव में रहने वाला इंसान दुनिया से कटता नहीं, बल्कि पहली बार जीवन के असली बहाव से, उसके फ्लो से जुड़ता है। सोचिए कि हम वो गहरा समुद्र हैं और जीवन की ये सारी घटनाएं, सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब लहरों की तरह हैं। लहरें सतह पर उठती हैं, गिरती हैं, शोर मचाती हैं, लेकिन समुद्र अपनी गहराई में हमेशा शांत रहता है। या फिर एक और तरह से देखिए कि हम एक सिनेमा की स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर पूरी फिल्म चल रही है। खुशी के सीन हैं, दुख के सीन हैं, लड़ाई है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन स्क्रीन पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, वो जैसी थी वैसी ही रहती है। साक्षी भाव में स्थित इंसान ये जान लेता है कि वो स्क्रीन है, फिल्म का कोई सीन नहीं। तो कुल मिलाकर साक्षी भाव का सार बस इतना ही है, जीवन को ठीक वैसा देखना जैसा वो है, बिना उसमें उलझे। ये जीवन को पूरी अवेयरनेस के साथ जीने की एक कला है। और यहीं हमें हमारे उस सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है, साक्षी बनकर जीवन रुकता नहीं है, नहीं, बल्कि पहली बार सही मायनों में बहना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब उस बहाव में अहंकार का संघर्ष नहीं है, भविष्य का डर नहीं है, सिर्फ एक सहज, नेचुरल फ्लो है। तो अब सवाल बस इतना ही है कि जीवन को एक संघर्ष की तरह जीना है या एक सहज प्रवाह की तरह? कर्ता बनकर उलझना है या साक्षी रहकर जीना?